बांग्लादेश आपसे आईसीसी से ये कह रहा है कि हम इंडिया नहीं जा रहे, हमें थ्रेट है, ठीक है। और अगर आईसीसी ये कहता है कि नहीं जी आप किस वजह से बात कर रहे हैं, अगर आप ये इन चीजों के पीछे पड़े रहे तो हम हटा के स्कॉटलैंड ले आएंगे, दूसरी टीम्स लेके आ जाएंगे। ये शाह साहब, तो फिर इंडिया कैसे मना करता है पाकिस्तान हमने नहीं आना? तो फिर चैंपियन ट्रॉफी में क्यों नहीं इंडिया बाहर हुआ? या फिर कोई भी इवेंट पाकिस्तान में होता है उसमें फिर बाहर करो ना इंडिया। ये रूल सिर्फ इंडिया के लिए है, किसी और टीम के लिए रूल्स नहीं है। भारत और बांग्लादेश के क्रिकेट के संबंधों पर राजनीति भारी पड़ रही है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंस किया है कि वो भारत नहीं जाएंगे आने वाले वर्ल्ड कप T20 इंटरनेशनल्स खेलने के लिए। ये उनका जो डिसीजन है वो आईसीसी का एक अल्टीमेटम के बाद आता है। दरअसल बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने सिक्योरिटी कारण की वजह से आईसीसी को रिक्वेस्ट किया था कि उनके जितने भी इंडिया में मैचेस हैं वो श्रीलंका में शिफ्ट किए जाएं। उसके बाद आईसीसी ने कहा था कि उन्होंने अपना खुद का सिक्योरिटी रिव्यू किया और लास्ट मोमेंट में ऐसे वेन्यू चेंजेस पॉसिबल नहीं हैं। आईसीसी के एक बैठक के बाद उन्होंने और कहा कि अगर बांग्लादेश इंडिया में क्रिकेट मैचेस नहीं खेलने चाहे तो उनको वर्ल्ड कप से ड्रॉप आउट करना पड़ेगा और स्कॉटलैंड से उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा। हम बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हैं, जहां पे हमने कुछ लोगों से बात की। राजनीतिक विषय নিয়ে ক্রিকেটের উপরে প্রভাব পড়ুক এটা আসলে আমাদের জন্য क्रिकेट पर राजनीति का प्रभाव होना अच्छी बात नहीं है, ये मेरा मानना है। अभी उसके लिए वक्त बचा हुआ है। ऐसे बहुत लोग हैं जो फैसले ले सकते हैं, फैसला बदल सकता है। ये एक राजनीतिक मुद्दा है जिसे हम जैसे आम लोग नहीं समझ सकते। सारी दुनिया में लोग बांग्लादेश को क्रिकेट की वजह से जानते हैं। এটাতে আসলে আমার মতে मेरा मानना है कि हमें दिमाग में राजनीति नहीं भरनी चाहिए और इसी वजह से खेलना नहीं रोकना चाहिए। अब जब बांग्लादेश ने मांग की है कि उनके मैच श्रीलंका में शिफ्ट कर दिए जाएं, तो मुझे लगता है कि श्रीलंका बेस्ट ऑप्शन है। मुझे बुरा लग रहा है क्योंकि बांग्लादेश आईसीसी में अच्छी रैंक वाली टीम है, इसलिए मुझे बुरा लग रहा है। भारत को मुस्तफिजुर के साथ ये ड्रामा नहीं करना चाहिए था, उन्हें आईपीएल खेलने देना चाहिए था। যে নাটক করলো আসলে আইপিএল খেলা দেওয়া উচিত ছিল। নিরাপত্তা দিতে পারবে না इंडिया जो तो भारत हमें सुरक्षा मुहैया नहीं करवा पाएगा। अब जब वो सुरक्षा नहीं दे सकते तो हम नहीं जाएंगे। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। हम खेलना चाहते हैं। हमारी मांग है कि हमें श्रीलंका में खेलने दिया जाए। वो इसलिए नहीं जा पाए क्योंकि वो एक भी खिलाड़ी की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर पाए। ऐसे मामले में वो पूरी टीम को कैसे सुरक्षा दे पाएंगे? সবাই যেখানে যাবে খেলতে সেখানে কিভাবে নিরাপত্তা দিবে? इस सब का जो जेनेसिस है, जो उत्पत्ति है इस पूरे कंट्रोवर्सी का, वो तब हुआ जब कुछ दिन पहले बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स ने बीसीसीआई के कहने पर अपने आईपीएल टीम से हटा दिया। हम जब बांग्लादेश आए थे तब ये हमारा बांग्लादेश ने कहा है कि सिक्योरिटी के इंतजाम से हम तो खुश हैं नहीं, हमारी सिक्योरिटी को बहुत सारा थ्रेट है तो हम तो नहीं आ रहे हैं जी। हमारे मुकाबले आपने अगर श्रीलंका शिफ्ट नहीं किए तो हम नहीं आ रहे हैं। एंड आई एम थिंकिंग 3 तारीख को भारत ने 3 जनवरी को भारत ने कहा फिज को कि नो आईपीएल। 4 तारीख को बीसीबी ने कहा कि हमें है सिक्योरिटी थ्रेट। क्रोनोलॉजी क्या समझा रही है और होने वाला किसका नुकसान है? क्योंकि इन्होंने कहा 200 मिलियन लोग जो हैं अब वो आपके साथ नहीं जुड़ेंगे, तो फिर वर्ल्ड कप विल बी पुअरर इन आवर एब्सेंस। एंड आई एम थिंकिंग who will be poorer in this? I mean, you do the math, क्योंकि math is not mathing, sir. ये सच बात है कि एक बंदे का एक डोमेस्टिक लीग में भाग ना लेना उसको इतना बवाल बना देना कि नहीं ये तो हमारे देश के ऊपर, देश की प्रतिमा पर, देश की गौरव पर, देश की गरिमा पर, और ये कितना बड़ा सवाल आ गया। सर छोड़ो ना, आप अपने देश की सोचो। एक खिलाड़ी नहीं, देश जो है वो एक खिलाड़ी से बड़ा है, व्यक्ति विशेष से बड़ा होता है। थोड़ा सोचने की जरूरत है। बट एनीवे दैट्स द कॉल दैट दे हैव मेड। पर ऐसा पहले हुआ है जब 1996 का वर्ल्ड कप था जो श्रीलंका में हुआ था, वहां पे भी ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज ने कहा हम नहीं जा रहे, वी विल नॉट गो। आईसीसी ने कहा देखिए जी मर्जी आपकी, नहीं जाना चाहते तो यू विल हैव टू फोरफीट द पॉइंट्स। फोरफीटेड द पॉइंट्स। तो वो दोनों मैच जो थे वो पॉइंट्स जो थे वो अवॉर्ड कर दिए गए श्रीलंका को एंड द टूर्नामेंट प्रोग्रेस्ड। मुझे जिम्बाब्वे वाले मैच याद आ रहे हैं। जिम्बाब्वे केन्या 2003 का वर्ल्ड कप मुझे याद आता है। वहां पे भी जिस कंट्री ने अगर नहीं ट्रैवल किया, केन्या या फिर जिम्बाब्वे, होस्ट कंट्री को दे दिए गए पॉइंट्स, क्योंकि आईसीसी की अंडरस्टैंडिंग ये थी कि हमें नहीं है, मतलब वो जो आपकी सिक्योरिटी की जो आपकी असेसमेंट है वो हमारी असेसमेंट से मेल नहीं खाती है, मैच नहीं करती है। सो वी थिंक दैट यू शुड गो। अगर आप नहीं जा रहे हैं तो इसमें वो जो होस्ट टीम है उसकी कोई गलती नहीं है, होस्ट नेशन की गलती नहीं है, हम उनको पॉइंट दे देंगे। अवॉर्ड कर दिए गए, ऐसा पहले हो चुका है। तो अब यहां पर भी वही कहानी थी कि अगर भैया आप नहीं आना चाहते हैं तो जो आपके सामने खेलने वाली टीम है आप उनको पॉइंट्स अवॉर्ड कर देंगे। पर ऑब्वियसली व्हाट बांग्लादेश वांटेड कि हमें एक दूसरे ग्रुप में डाल दो, हमारे मैचेस कोलंबो शिफ्ट कर दो एंड ऑल ऑफ दैट। और आईसीसी ने कहा कि अब हो नहीं सकता, लॉजिस्टिकली इम्पॉसिबल है। इतने आखिरी समय पे जो सिक्योरिटी की असेसमेंट है, इससे पहली बात तो हम अग्री नहीं करते हैं। दूसरी बात इट इज इम्पॉसिबल टू लॉजिस्टिकली नाउ मूव एवरीथिंग, क्योंकि
सिर्फ श्रीलंका के मैच मूव नहीं होंगे ना, उनके जिसके साथ खेल रहे हैं उनके मैच भी तो मूव करोगे। ऐसे क्या सब कुछ मूव कर दोगे क्या? ऐसे एक चुटकी बजाई और दूसरी जगह मैच हो जाए? तो आईसीसी ने कहा नहीं, सिक्योरिटी असेसमेंट जो है वो थर्ड पार्टी से कराई गई, उनकी रिपोर्ट उनके साथ शेयर की गई। उन्होंने कहा हम तो अभी भी कन्विंस्ड नहीं है। एंड आई एम थिंकिंग अगर वो 3 तारीख को भारत ने या बीसीसीआई ने वो डिसीजन नहीं लिया होता तो क्या कन्विंस होते या नहीं होते? दैट्स $1 million क्वेश्चन। और उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि जो भारतीय जो मतलब जो क्रिकेट है, जो आईसीसी का इवेंट है, ये It'll be poorer in our absence, यानी कि हम नहीं आएंगे तो ये थोड़ा गरीब लगेगा ये टूर्नामेंट, क्योंकि 200 मिलियन लोग हैं जो इस खेल को फॉलो करते हैं। आई गेट दैट क्रिकेटर्स का नुकसान होने वाला है, फैंस का नुकसान होने वाला है। नॉट दैट कि बांग्लादेश कम्स विद अ लॉट ऑफ और सच्चाई की बात है, मतलब बांग्लादेश के अगर आप एग्जिट्स देखेंगे इन द वर्ल्ड इवेंट्स, तो फर्स्ट राउंड एग्जिट्स है, वो दूसरे भाग तक पहुंचते नहीं है। जब दूसरे भाग तक पहुंचते नहीं है तो ऐसा नहीं है कि सडनली एक जो विश्व विजेता टीम थी उसको आपने बाहर कर दिया, पर दैट शुड नॉट मैटर। ऑनेस्टली उनका खेल पे प्रदर्शन कैसा रहता है, पहले राउंड में एग्जिट हो जाता है, उस बारे में बात नहीं करनी चाहिए, दैट्स अनफेयर। पर 200 मिलियन लोग जो फैंस हैं, जो खिलाड़ी हैं, उनको नुकसान होने वाला है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बट विल द वर्ल्ड कप बी पुअरर इन देयर एब्सेंस? दैट्स अ होल डिफरेंट आर्ग्यूमेंट। तो पुअरर कौन होने वाला है? विल इट बी द वर्ल्ड कप पुअरर इन देयर एब्सेंस, और विल बांग्लादेश बी पुअरर आफ्टर दिस बॉयकॉट? इट्स अ $multi-million क्वेश्चन। जस्ट थिंक अबाउट इट। इफ यू नो के साथ आप जरा सोच लीजिए। मीम्स भी बहुत सारे चल रहे हैं। अगेन आई एम नॉट गोइंग टू गो देयर, इवन दो आई थोड़ी सी हंसी तो आ जाती है, पर मतलब ऑफिशियल एंट्री थी, आ जाते खेल लेते। अगेन दैट इज देयर डिसीजन टू मेक। आईसीसी ने जो किया है इट इज वो अब अनप्रेसिडेंटेड भी नहीं है, पर वो क्लियर दिख रहा है कि पाकिस्तान जो है वो भी थोड़ा सा अब्रेसिव होता जा रहा है। बांग्लादेश जो है उसी खेमे में। जी मैं आपको बता रहा हूँ, यानी सरप्राइज जिसको कहते हैं वो कब मिल सकता है? अमूमन ऐसे हालात में अभी चूंकि आईसीसी ने ऑफिशियली ये जरूर कह दिया है बांग्लादेश को कि आप खेलना पड़ेगा तो भारत, वरना मतलब श्रीलंका वाली बात हम नहीं मानेंगे। और बांग्लादेश ने भी कह दिया हम श्रीलंका ही खेलेंगे, भारत नहीं चाहेंगे। दोनों तरफ से ऑफिशियल आ गया, मगर ऑफिशियली आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 से बांग्लादेश बाहर नहीं हुआ। वो जब आईसीसी उनको बाहर करेगा, स्कॉटलैंड शामिल कर लेगा, यानी जब शेड्यूल अनाउंस कर देगा आईसीसी कि ये शेड्यूल है, इसमें अब बांग्लादेश नहीं है और स्कॉटलैंड अब बांग्लादेश की जगह पे आ चुके हैं और वर्ल्ड कप इस तरह से चलेगा। यानी डेट्स वही होंगी, बस बांग्लादेश की जगह पे स्कॉटलैंड खेलेगा और बांग्लादेश इज आउट। वो हम मानेंगे कि ऑफिशियली बांग्लादेश आउट हो गया, क्योंकि कल भी जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह उन्होंने कहा हम एक एफर्ट और जरूर करेंगे, कोशिश करेंगे आईसीसी को अपने इस मुद्दे पर मनाने के लिए कि हम खेलना चाहते हैं, बट हम श्रीलंका में खेलना चाहते हैं। सो जब ये अनाउंसमेंट सामने आएगी ना, आईसीसी की शेड्यूल सामने आ जाएगा कि बांग्लादेश अब बाहर हो चुका, कहानी खत्म, सब रास्ते बंद, उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो भी रद्द अमल आना है तब बनता है, उससे पहले बनता नहीं है। ये चूंकि देखिए ना अभी नेगोशिएशन चल रही है 2 बंदों के बीच में, लाइक बीसीबी और आईसीसी के बीच में। जब ये बिल्कुल खत्म हो जाए, रास्ते खत्म हो जाए, किसी एक रुख बज़ाहिर नजर आ गया 99% बांग्लादेश नहीं है, मतलब बज़ाहिर ये लग रहा है, बट कहीं पर भी कुछ भी चेंज हो सकता है। ऑफिशियल शेड्यूल नहीं आया अभी तक, जो नया शेड्यूल बनता है वो नहीं आया। नया शेड्यूल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बांग्लादेश नहीं मान रहा, या तो बांग्लादेश मान जाए कि हम भारत जा रहे हैं, या आईसीसी मान जाए कि वो ठीक है वो श्रीलंका में खेलें। ऐसा कुछ शेड्यूल मतलब नहीं बन पाया। वो शेड्यूल आएगा जब आईसीसी शायद आज ही आ जाए या कल आ जाए, जिसमें ऑफिशियली अनाउंस हो जाएगा कि बांग्लादेश इज नॉट अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड कप 2026 और स्कॉटलैंड इंक्लूड हो गया। वो शेड्यूल आएगा, फिर उसको ऑफिशियल आप मान लीजिएगा। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का रद्द-ए-अमल आएगा, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आना तब चाहिए, इससे पहले नहीं आना बनता। उससे पहले जो बनता था हमने कर दिया, हमने बोर्ड मीटिंग में सपोर्ट भी कर दी, हमने बाकी बोर्ड मेंबर्स को लेटर भी लिख दिया, यही एक दोस्त मेंबर कर सकता है। बाकी जो जिस झगड़े की हम उम्मीद लगा के बैठे हैं या लोग नज़र जमा के बैठे हैं, वो शायद तभी बनता है जब आईसीसी शेड्यूल जारी करेगा। फिर पाकिस्तान अपनी जो बोलते हैं ना कार्ड खेलेगा कि हम रिव्यू कर रहे हैं, हम आईसीसी को लेटर लिखेगा, लेट्स सी। मैं आपको प्रोटोकॉल बता रहा हूँ कि चीज़ें ये बेसिकली इस तरह से होती हैं। फिर पाकिस्तान बोलेगा कि आपने गलत किया, बांग्लादेश को हक मिलना चाहिए था, वो एक टेस्ट प्लेइंग नेशन है, बला बला जो भी चीज़ें हैं, और हम रिव्यू करेंगे वर्ल्ड कप खेलना है या नहीं खेलना। अगर हमने ऐसा कोई फैसला किया तो ये सारे स्टेप हैं उसके बाद होंगे, उससे पहले नहीं होंगे। इसलिए मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि आप कहेंगे यार कल की बात थी, आज का दिन चढ़ा आया, सूरज तलू हो गया, तो ये कब चीज़ें सामने आनी है। तो वो आप आज भी उम्मीद बना के रखिए कि शायद आज आ जाए, आप उम्मीद बना के रखिए कि कल आ जाए, पर आज कल में है। अगर पाकिस्तान ने, अगेन मैं बता रहा हूँ, ऐसी कोई पॉलिसी बना के रखी है तो अगर पाकिस्तान ने ये सोचा कि नहीं यार हम दूसरों की लड़ाई में जितना लड़ सकते थे, हम जितना साथ दे सकते थे बांग्लादेश का, या एक दोस्त को दूसरे दोस्त के लिए दे सकते थे, वो हमने किया, अब हम इसको अपनी लड़ाई क्यों बनाएं। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये सोचा तो मेरी एज ए जर्नलिस्ट आप मतलब मेरी राय अगर आप जानना चाहें तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली जिस हद तक लड़ सकता है, बांग्लादेश को सपोर्ट कर सकता है, वो करनी चाहिए। उसके अलावा हम कोई भी चीज़ छेड़ेंगे
तो वो क्रिकेटिंग नहीं होगी, वो पॉलिटिकल होगी। ये मेरी अपनी नाकस राय है, मैं अपनी राय दे रहा हूँ। और वो बनती भी नहीं है, क्योंकि हमने इतने झगड़े करने के बाद, यानी झगड़े मीन मीटिंग्स करने के बाद अपने मैचेस श्रीलंका में कराए। हमारी क्रिकेटिंग डिप्लोमेटिकली बहुत बड़ी विन है ये, और उसके बाद हम फिर पंगा डालें तो वो बनेगा नहीं। और फिर जब आईसीसी बोर्ड मीटिंग में फैसला हो गया है तो आप बाकी बोर्ड मेंबर्स को भी नाराज़ करेंगे, और खुदा ना खास्ता अगर हम भी बायकॉट करते हैं, मैं खुदा ना खास्ता इसलिए कह रहा हूँ कि इसके फिर रिजल्ट बुरे आ सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। अगर हम भी ऐसा कोई फैसला करते हैं, हम नहीं होते हिस्सा वर्ल्ड कप का, तो फिर आप सोचिए आईसीसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मुख्तलिफ ऑप्शन गौर कर सकता है, सस्पेंशन की तरफ, या खुदा ना खास्ता माली नुकसान की तरफ, लाइक हमें कोई फ़ाइन हो जाए, या खुदा ना खास्ता बाकी